कुछ लिहाज करो, कुछ मुरव्वत करो। इस घर में खाला है हमारी, इस घर में बख्शुल्ला आए हुए हैं। वो ये सब बकवास सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भाड़ में जाए बख्शुल्ला और अनवरी। मुझे आज इस जरखरीद गुलाम से दो टोक बात करने दो। चुप कर जा। और तू, तेरी बीवी ने तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही शर्मो हया बेच खाई है। क्या जरूरत थी उसको अपने जेठ से इतने ज्यादा फ्री होने की? हमें देख, सारी जिंदगी हो गई जेठ के सामने इतना बड़ा घूंघट निकाल के रखा। मजाल हो जो उन्होंने कभी हमें बेपर्दा देखा हो। तुम सबको पता भी है कि वो जहनी मरीजा है। हाँ। खुद पे इख्तियार नहीं रहता उसको नहीं पता होता वो क्या कर रही है, और तुम लोगों की बातें बनाई जा रही हो। ऐसी लाइल्मी तो अल्लाह सबको दे जैसी तुम्हारी बीवी की है। बेशक उससे ये सब कुछ लाइल्मी में हो रहा है, मगर मेरी जिंदगी क्यों जहन्नुम बनाई हुई है उसने? मेरी बीवी खामखा मुझ पर शक करती है, बोतान लगाती है मुझ पे। अरे चुप कर जाओ मनूसा, सत्यानाश जाए तुम लोगों का। बगैर तो इतनी मुश्किल से बिल्किस के रिश्ते की राह हमवार हो रही है तो तुम लोगों ने ये स्यापा डाल दिया। ये घर है क्या है? मुसीबत है। और तू अपनी बीवी का लगाम में डाल के रख, बहुत दौलतियां चलाने लगी है। ये घर है घर, यहाँ रहने सहने के तरीके सलीके होते। मनूस मारे नहीं तो हर वक्त लड़ना, हर वक्त हंगामा। अब तुम लोगों ने अगर ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुम दोनों को ना अपनी बीवियों समेत रुखसत कर दूंगी। हाँ, और छूटे दो इस बेगैरत को। तुम्हारा सगा जो है जा कमीना नहीं तो मनूस, कैसा मुंह पे बोल के गया तोते की आंख वाला। बस कर दो अम्मा, बस कर दो, दफा करो इनको। ये तो सिर्फ जन मुरीद हैं, चमचे कहेंगे बस। तुम क्यों अपनी जान हल्कान करती हो? आई अम्मा, क्या हुआ? सर में दर्द। हाँ है, क्या हुआ? चापे कर लिए खाला के लिए। तो वाह, लड़की डराई दिया। रहने दो अम्मा, रहने दो। खाला अनवरी तो करने से रही अपने इकलौते बेटे का रिश्ता इससे, और ये समझती क्या है अपने आप को? करने दो खिदमतें, करने दो। खाला अनवरी इसको छठी का दूध याद ना दिलाते ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। तू से पांचवी का दूध जरूर याद दिला देगा। सत्यानाश जाए, बजाय इसके कि बहन की शादी की कोशिशें करे, ऊपर से बद्दुआएं दे रहे। कभी दुआ ना देना, कभी अच्छा ना सोचना उसके लिए। मनहूस नहीं तो तुम हर वक्त कोसने देती रहना बस अम्मा, और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। दफा हो जा बेगैरत। दे नहीं तो नुसरत, क्या है? नुसरत, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ, उठ जाओ। अरे भाई सोने दो ना, अजान के वक्त तो सोई हूँ। भाई मैंने अपने हाथों से बनाया है, दम वाली चाय, उठ के पी लो शाबाश। वही तो तुम बुढ़ी औरतों की तरह बोलते बहुत हो। नहीं पीनी मुझे। नुसरत, उठ के मुंह हाथ तो धो लो। ओह अल्लाह, बिल्कुल मेरी माँ की तरह नसीहतें करते हो। बाबा मेरी माँ मर चुकी है, नहीं चाहिए मुझे दूसरी माँ। हटो, कहाँ है चाय? दो अब चाय। अच्छी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। तुम्हें कितनी दफा बताओगे? अभी वो चमचा चाय बना के गया किचन से। नादिर, कादिर। वैसे तो हिल के कभी पानी नहीं पिया और बीवियों के लिए चाय बनाते फिरते हैं। मेरा दिल कहता है अम्मा, ये बीवियों के ना सर भी दबाते हैं रातों को। देख लेना, जानती हूँ ना इनकी खसलतों को मैं अच्छी तरह। इतनी खिदमत माँ की कर लेते तो जन्नत कमा लेते अब तक। हाँ जरूर, उनकी नजरों में तो बीवियों का रुतबा माँ के रुतबे से कहीं ज्यादा बुलंद है। अरे चल छोड़ ना, गलत करेंगे तो जहन्नम रसीद होंगे। अच्छा छोड़ो अम्मा, मैं तो ये पूछने आई थी कि आज दोपहर के लिए पुलाव बना लूं? क्यों? वो अनवरी खाला को पसंद है ना बहुत। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है तमाम करने की, जो घर में पकता है ना वही खिलाओ। अम्मा
तुम तो कभी ना चाहना कि मेरी शादी और मैं इस घर से रुखसत हो जाऊं अच्छी तरह से। अल्लाह अल्लाह करके अनवरी खाला के दिल में मेरी थोड़ी सी मोहब्बत जाग गई है। अभी मैं गई थी हलवा पूरी देने, क्या मोहब्बत से उन्होंने हलवा पूरी अपने घर में हलवा पूरी बनाई है। अब मुझे ये सारी डबल रोटी खिला रही है। वो अम्मा इतना नदीदापन नहीं करते ना, वो समझा करो। तुम्हें क्या पता है कि नदीदी और खाऊ सास का दिल ना अच्छे अच्छे खानों से जीतते हैं सिर्फ। और मैंने तो कमर कस ली है अम्मा। अब मैं अनवरी खाला को खानों की एक नई दुनिया में ले जाऊंगी। अच्छा हाँ अम्मा, वो तुमने मेरी ज़ेबुन निसा का दस्तरखान किताब तो नहीं देखी कहीं? मैंने देखी। ये जो तू इतने मंसूबे बना रही है, इन पे पैसा तेरा बाप लगाएगा? नहीं ना, बाप की बीवी लगाएगी। एक धूंगी रख के। अम्मा देखो ना, इतना अच्छा मौका मिला है और सोच लो अच्छी तरह, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो बिल्किस बानो की जिंदगी सिर्फ इंतजार बन के रह जाएगी। हाँ? क्या बन के रह जाएगी? क्या बोल के चली गई है? कमीनी। बानो कुत्सिया के ड्रामे बहुत ज्यादा देखने लगी है, पागल हो गई है। अरे ये तो ले जाओ उठा के। जब तो अम्मा 6 प्लेटें खा चुकी हो, ये 7वीं है। अरे बेटा जरा एक गिलास पानी तो लेके आ। अभी नहीं खा। क्यों रे, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या पक रहा था अपनी चेटी के सामने? तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ के खाने पे नजर लगाता कम पकने का? ओहो अम्मा, जरा जरा सी बात पे नाराज मत हुआ करो। और बिल्किस कौन सा गैर है? वैसे अम्मा अब तो तुम भी कायल होती जा रही हो उसकी, और मैं देख रहा हूँ कि खाला कुलसुम से तुम्हारे सिफारती ताल्लुकात कुछ अच्छे तो होते जा रहे। अरे बेवकूफ, ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ते मगर दिलों की मैल ना इस तरह साफ नहीं होते। अब वैसे भी हम यहाँ रह रहे हैं कि हाँ। अरे मेरा बच्चा जीती रहे। बिल्कुल मां से तुझे चिकन में देखते हुए ना तो ऐसी मरी रहती है, काम कर रही होती है। मेरा बड़ा दिल होता है मेरी बच्ची। एक बात बता, ये जो तेरी भाभी है दो, ये किस मर्ज की दवा है? हाय खाला, क्या पूछती हो? इन्होंने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है खाला। और वैसे भी सारे जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ठिगनियां जो है ना वो होती ही फसादी है। नहीं खाला, खुदा ना खास्ता मैंने तुम पे तो तंज नहीं किया खाला, तो वो तो। और वैसे भी तुम ठीक नहीं कहा हो, तुम तो मीडियम साइज की हो। खाला हाथ ना रोकना, अभी तो खीर भी है, मैं अभी लाई खीर। बड़ी कठिन है ये बिल्किस, भिगो के जुदा मांगे कब्बक मारी। अम्मा पता नहीं, वैसे अम्मा बिल्किस कुछ रोज बरोज निखरती जा रही है। तू तो चुप कर जा, निकलती जा रही खाना। अब पता चला कि मजनू काली लैला का क्यों दीवाना था। उठ गए बरकतों के जमाने। यहाँ तो पाई जोड़ते जोड़ते मैं खुद टूटने लगी हूँ। खाला अनवरी ठीक कहती है अम्मा, सारी गलती तुम्हारी है। क्यों उन मस्टंडों को बिठा के रखा हुआ है, ऊपर से उन निखट्टुओं की शादी भी कर दी है। क्या करती मैं? बात सुन, जवानी पे कभी कोई बंद नहीं बांध सका। तुझे मालूम है अच्छी तरह, वो दोनों मनूस मुझे अपनी मौत की धमकियां दे रहे थे। हाँ तो करने देती ना, फिर देखती के कितना दम है उनमें। खरगोश चूहे। रहने दे बिल्किस, माओ के दिल इतने मजबूत नहीं होते, 100 छेद होते उनमें। सही कह रही हो अम्मा, माओ के दिल बेटों के लिए ऐसे होते हैं। पता नहीं किस चीज का डर होता है उन्हें। बेटियों के लिए तो कभी माओ ने ऐसे नहीं सोचा, इसलिए कि बेटियां गद्दारी नहीं करती, बेटियां बेलगाम नहीं होती, मरने की धमकियां नहीं देती, वो तो जबान से उफ तक नहीं करती। मेरी तरह चुपचाप सब कुछ झेल जाती हैं। इसीलिए तुम जैसी बेफिक्र माओ को
उनके रिश्तों की फिक्र हरकान नहीं करती। वो तो अपनी जबान से ये तक नहीं कह सकती कि अम्मा हमें भी एक घर चाहिए, जैसे जैसे बाकी लड़कियों का है। देख बिल्किस, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तू इस घर में मरी रहे। तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं अम्मा मेरे रिश्ते की। तुम्हारी नींदें तो जिस बेफिक्री की और लंबी होती हैं, उससे तो लगता है जैसे सारे फराइज अदा कर चुकी हो तुम। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आंख नहीं झपकती हूँ मैं, सारी रात करवटें बदलती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, इसीलिए झंझोड़ के सुबह उठाना पड़ता है। चुप कर जा। बस अम्मा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ ये बताना था कि अनवरी खाला जब तक यहाँ है जी भर के उसकी खातिर मदारत करो। वो मेरी होने वाली सास है, और जब मेरी हो जाएगी बख्शुल्ला से शादी तो फिर चाहे छुट्टे मार के निकाल देना बाहर, मुझे कोई पता नहीं। जा दफा कमीनी। नुज़रत, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। देखो तो सही कैसी हैं सतरंग चूड़ियां। अम्मा के पैसे चुरा कर लाए हो? नहीं, इरशाद ने लाकर दिए मुझे हैदराबाद से। तो फिर ऐसा करो ना, तुम ही पहन लो। इन्हें पहनने का ज्यादा हक तुम्हें है, सिर्फ तुम्हें। नुज़रत, क्या मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ? तुम क्यों मुझसे इतनी हकारत से बात करती हो? मुझे नफरत है गिड़गिड़ाते और टूटे हुए लोगों से, समझे तुम? अच्छा, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ ये चूड़ियां। तो बाहर रख दो, मूड होगा तो पहन लूंगी। और हाँ, कुछ खाने के लिए लाकर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें समोसे अच्छे लगते हैं ना, मैं ला कर दूं? जलेबियां ले आओ, वो भी गरम। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम जाओ। अच्छा बताओ ना, क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, दिखाओ ना। ये देखो। चूड़ियां मेरे लिए लाए हो? नहीं, तुम्हारे भाई के लिए। बहुत अच्छी हैं। अच्छा सुनो, अपने उस सफेद जोड़े के साथ पहनना, बहुत सजेंगी तुम्हारी गोरी गोरी कलाइयों पे। तुम खुद ही पहना दो। मैं नहीं। पहना दो ना, मैं नहीं। खुद से पहनूंगी तो टूट जाएंगी। अच्छा बाबा, मैं पहना देता हूँ। कितनी है ये? लाओ। ऐसे थोड़ी। तो कैसे, मुझे पहनानी नहीं आती ना। इससे मैं कहता तुम खुद पहन लो, खुद ही पहनो। नुज़रत, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म क्या हुआ? ये चूड़ियां टूट गई? कच्चे कांच की थी, इन्हें तो टूटना ही था। कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। वैसे भी टूटी हुई चीजों को कभी किसी ने समेटा है क्या? अरे शबीर, ना पूछो किन जाहिल गवारों में फंस गई हूँ। खुदा ने बड़ा बुरा वक्त दिखाया है। तो एसी में सोने वाली अब पंखों में सो रहे। शुरू में तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। सारी रात मच्छरों को मारने की कोशिश में तालियां पीटते पीटते गुजर जाती थी। अब तो तुम कुलसुम की एहसानमंद भी हो गई हो। अरे देख लेना, वो अपनी उस कल्लो बेटी बिल्किस की शादी बख्शुल्ला से करा के दम लेगी। जूती करती उस भंगन से शादी मेरे बेटे की। मुझे पता है
आपा ने और कल्लो ने बड़े मंसूबे बनाए हुए हैं, मगर उनके मंसूबों को नाकाम ना किया ना तो मेरा नाम भी अनवरी जोचा। जोचा, किसकी जोचा, कहाँ की जोचा? अब्दुल सत्तार, तुझे खुदा गारत करे, तू कहीं का ना रहे, महलों से लाके झोपड़ी में फेंक दिया। ऐ लानत भेजो उसके नाम पर। सब्र करो बहन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नासरा पता नहीं कैसी है, बहुत दिन हो गए उसको देखे भी। जब मैं उसके घर जाती हूँ ना तो कुलसुम ऐसे सड़े सड़े से मुंह बनाती कि मेरा तो दिल इकट्ठा होके रह गया है। अब तो मैंने उसे घर जाना ही बंद कर दिया है। वैसे तुम सही कहती हो, आपा की कुछ हरकतें बिल्कुल सही नहीं है। अरे मुझसे पूछो, मुझसे, मैं कैसी जिंदगी बसर कर रही हूँ उन लोगों के साथ। बहन, दुआ करो बस मेरे बेटी की तरक्की हो जाए तो जहन्नम से हमारी जान छूटे। तुम्हें तो पता ही होगा कादिर की बीवी के बारे में, उसकी नजर अभी तक तुम्हारे दामाद पर है। वही मनहूस औरत तो है जिसने नासरा की रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। कितनी जरद हो गई है मेरी बच्ची। तुमने तो देखा था ना अनवरी, शादी से पहले कितनी अच्छी थी, कितनी मासूम, भोली भाली, प्यारी प्यारी, और अब देखो उसका क्या हाल होके रह गया है। हाँ बहन, दूसरी औरत का डंग बड़ा ही जहरीला होता है, पूरा बदन नीला कर देता है। मुझे क्या बता दी, मुझ पर तो खुद बीत रही। खाला तुम्हें बिच्छू बाजू बुला रही हैं, कह रही जरा करेले कीमा आके पका दो। करेले कीमा पका दो? फौरन आ जा, बुला रही है वो जल्दी। अभी आती हूँ उसकी खुशामदों में। मैं भी उसकी खाला हूँ, खाला, हर हरबे आजमा ले। मैंने भी अब तक सोच लिया, बख्शुल्ला की शादी अमीर घराने में कराऊंगी, जो मेरे बेटे को घर दामाद रखेगा और मुझे एसी वाला कमरा देगा। क्यों शमी? बिल्कुल, माँ पे तो औलाद का हक होता है ना। पूरा हक होता है। बस बहन, अब कोई नई खबर मिलेगी ना फिर आऊंगी। अब चलती हूँ मैं। हाँ, अरे खाना खा के जाना, मैं चने की दाल लौकी पका रही हूँ। नहीं फिर आऊंगी। टप्पू चल, तो जरा मुझे आधा किलो करेले दिला दे, मैं पैसे दिलाती तुझे। चल। यानी जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया उसी ने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया। वेरी सैड। पछतावे पछतावे और पछतावे। बड़ा फख्र होता है औरत को फिरौन बनने में। बल्कि हम जैसे चुखत और बेवकूफ लोग ही औरत को कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो लाशों की ढेर लगाती है। तुमने भी फुल स्टॉप लगाया है या नहीं? फिर अब भी लाशों की गिनती होती। जब तुमने बताया था कि तुम उसकी वजह से मुझे छोड़ रही थी, तो पता है तुम्हें मेरे दिल ने क्या कहा था? मेरे दिल ने कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूं और जेल चला जाऊं। तब मैं बड़ा फिल्मी टाइप का जज्बाती हुआ करता था। होता है, एक वक्त ऐसा भी होता है। लेकिन तुमने ये बात बहुत अजीब बताई। इस बंदे के साथ तुम मोहब्बत की पहलूज खेलती रही, उसी के छोटे भाई को तुमने अपना शौहर बना डाला। अब कौन सा खेल बचाने जा रही?